हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि वालों के होने वाले लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनका बिहेवियर किस तरह का होगा, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी और क्या ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। ओके, जो भी कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आएगा वो आपको बताऊंगी। साथ ही हम उनकी राशि भी देखेंगे, वो सन साइन और मून साइन दोनों तरीके से एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और टाइम भी देखेंगे कि आपकी उनसे पहली मुलाकात कब होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आए उस डेज़ मंथ्स के अकॉर्डिंगली आप जो है टाइम का फिर देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि तुला राशि वालों के होने वाले लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ तुला राशि वाले, इनके होने वाले लाइफ पार्टनर का व्यवहार कैसा होगा। प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ टेल मी कैसा होगा इनके होने वाले लाइफ पार्टनर का व्यवहार, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। प्लीज़ प्लीज़ बताइए उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। प्लीज़ प्लीज़ बताइए कैसी होगी उनकी पर्सनैलिटी। 4 कार्ड्स निकालेंगे हम यहाँ से तुला राशि वालों के होने वाले लाइफ पार्टनर की पर्सनैलिटी। ओके, तो चलिए देखते हैं उनका व्यवहार किस तरह का होगा। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह लीजिए ये उनके अंदर रहेंगे। ओह कोर्ट कार्ड्स सारे मैक्सिमम 3 कोर्ट कार्ड्स आए हैं और किंग की एनर्जी है भाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बस 8 ऑफ सोर्ड्स, ये थोड़ा सा है स्टकनेस का। बाकी देखो आपकी लाइफ के में जो भी इंसान आएगा आएंगी, ओके, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो मैं ये कहूँगी कि उनकी एक जैसे राजा होता है ना कि यस कंट्रोलिंग पावर्स, उनकी ये ज़रूर होगी, ठीक है। और जब वो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो वो परेशान हो जाया करेंगे या हो जाया करेंगी। एक तो ये चीज़ है, साथ ही उन्हें लग्ज़री, नेम, फेम, इन चीज़ों का बहुत मतलब कि रहेगा, ठीक है। ऊंची पोस्ट लेना, कुछ बड़ा नाम करना, लाइफ में कुछ बड़ा काम करना। मतलब अगर आप ये सोचो कि आप उन्हें दबा सकते हो, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, नहीं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो आपको कंट्रोल करने की क्षमता रखते होंगे, ठीक है। ऐसा होगा आपका लाइफ पार्टनर, मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये उनका। साथ ही एनर्जी की बात की जाए, बहुत ही फायरी एनर्जी होगी, एनर्जेटिक बहुत होंगे, घूमना फिरना कहूँ पसंद होगा, क्विकली डिसीजन लेने की उनकी आदत होगी, ठीक है, जिस वजह से वो कई बार प्रॉब्लम में भी फंस जाया करेंगे। एक ये भी चीज़ यहाँ पर मैं कह रही हूँ। तो आपकी लाइफ में अगर मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर इस तरह के हों जिनकी एनर्जी बहुत ही आपको लगे भाई ये बहुत जल्दी में डिसीजन लेता है या लेती है, तो उन्हें आप थोड़ा सा समझा देना कि सोच समझ कर जो है डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि ह्यूमन नेचर है जिसकी जो 25-30 साल जब भी आपसे मिल रहे हैं, अगर किसी का एक बिहेवियर बन गया, ठीक है, 35-40 साल जो भी आप कहो, तो वो बिहेवियर इंसान का वैसा ही रहता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यह जल्दबाजी वाला नेचर भी आपको उनके अंदर दिखेगा और जल्दबाजी में कई बार ऐसा हुआ होगा उनकी लाइफ में, वो खुद बताएंगे आपको, या आप देखना कि ये गलत डिसीजन ले लेते हैं। मान लो स्टेयर से ही उतरना है, सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतर रहे हैं, पैर फिसल गया, ठीक है। किचन में काम है, जल्दी करना है, हाथ जला लिया, हाथ काट लिया चाकू से, कुछ भी चीज़ें गड़बड़बाजी करने की जो रहेगी उनके अंदर कि चीज़ें जल्दी हों। क्यों? जल्दबाजी में मतलब कि काम ख़राब भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यस एक ये चीज़ है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी उनकी, ब्रेव होंगे वैसे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट समटाइम्स आपके साथ उनका एक इशू आपको देखने को मिलेगा। उन्हें
इस रिलेशनशिप में कई बार थोड़ा बंधा हुआ महसूस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो स्पेशली अगर आप लड़के हो, ठीक है, देख रहे हो लड़के हो और आपकी वाइफ अगर बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम चाहेगी, देन आप थोड़ा तो देखो, एक मेल फीमेल के फ़र्क होता ही ऑब्वियसली, ठीक है। एंड हर फैमिली इतनी लिबर्टी नहीं देती है कि आप जो चाहो करो। तो हो सकता है आपकी साइड से अगर कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना करा जाए ना, तो उन्हें लगे कहाँ मैं फंस गई शादी करके, ये वाली फीलिंग आ सकती है। कई बार लड़कों के मन में भी आ जाती है, बट मोस्टली फीमेल, खैर लड़कों के मन में भी आजकल हो गई हैं चीज़ें, बिकॉज डिपेंड करता है सामने वाले का व्यवहार किस तरह का है, आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में या नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ भी रहेगी। तो इस वजह से कभी कभी आपको प्रॉब्लम फ़ील होगी कि ये मेरे साथ मतलब कि एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। ओके, ये भी यहाँ दिख रहा है। वो क्लियर कम्युनिकेशन वाले पर्सन होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, मतलब मन में जो है वो उन्हें क्लियर करना ही करना है। आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आप सोचो नहीं मैं नहीं बताना चाहता क्या हो गया, मैं नहीं बताना चाहती क्या बात है। जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा वो पीछे पड़े रहेंगे। और देखो, आप अगर शादी करते हो, आपके लिए ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी रखना रिलेशनशिप में, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बार वो प्यार से पूछेंगे, तीसरी बार में गुस्से से पूछेंगे, ठीक है। और अगर आपने तब भी नहीं बताया, देन ऑब्वियसली ये नेचुरल है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, कुछ बता नहीं रहा, हाइड कर रहा है, देन उस रिलेशनशिप में अगर इंसान को ये लगे कि मेरी तो एक गलत इंसान के साथ शादी हो गई है, एक टॉक्सिक पर्सन मुझे मिल गया है, तो ये बात गलत नहीं है, ठीक है। ये बहुत नेचुरल बात है, हर किसी को ऐसा ही लगेगा। तो इसलिए आपके लिए एडवाइस है, आप जितना क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे ना, उनके साथ कोई बातें हाइड नहीं करेंगे, उतना आपका ये रिलेशनशिप फलेगा फूलेगा अच्छे से। और आप बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करने की हैबिट मत रखना, ओवर पॉसेसिव ऑब्सेस्ड मत होना उनके साथ, ठीक है। ये बातें आप बिफोर मैरिज ही अगर डिसाइड कर लें तो बेहतर रहेगा, रादर दैन कि मान लो अगर कोई एमएनसी में जॉब करते हैं, ठीक है, चाहे मेल फीमेल वॉटेवर, जिसके लिए भी आप देख रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आपको पता है एमएनसीज़ में जॉब करने वाले कभी 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, ठीक है। उनके कलीग्स मेल फीमेल हर तरह के होते हैं, आपको पता होना चाहिए उनके ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है। तो वो चीज़ें बेहतर है कि आप पहले ही क्लियर कर लें। ये नहीं होना चाहिए कि शादी के बाद आप कहो अरे आपको 12 बजे लेट आते हो, ये है, इन चीज़ों पे बहसबाजी करो, नहीं। क्योंकि उनके करियर को लेकर ना एक करियर ओरिएंटेड पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, जिससे करियर पर पूरा फोकस होगा, करियर उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। रिलेशनशिप भी होगी, बट रिलेशनशिप में उसे क्या होगा, केवल सच सुनना पसंद होगा, और आपको भी क्लियर रहना पड़ेगा अपने बात बोलने के लिए, ठीक है। और तो जो भी आपके बीच में डिस्कशन हो, जितना आप खुलकर पहले ही बात कर लोगे टाइमिंग को लेकर, कितने फ्रेंड हैं, मेल फीमेल वॉटेवर, किस तरह का एनवायरनमेंट है उनका, तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने लेवल पे सही से जांच पड़ताल करके ही शादी कीजिए, ठीक है। लाखों रुपए शादी पे लगाते हो, 50,000 1 लाख डिटेक्टिव हायर करके वहाँ पर भी खर्च कर लेना, ठीक है। अगर आपका कभी भी हो कि यस मुझे ना इसी पर्सन से शादी करनी है, थोड़ा सा इंक्वायरी करिए, देन टेक द डिसीजन। वैसे ऐसी कोई कमी उनके अंदर नहीं है, बट यस ये चीज़ें आपकी तरफ से कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती हैं। कंट्रोल करना, क्योंकि क्या है, वो किसी के कंट्रोल में रहने वाले पर्सन नहीं होंगे। ओपन पर बिल्कुल रहना मतलब उन्हें पसंद होगा, ठीक है। एंड करियर, जॉब की अगर बात की जाए, वर्किंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है वर्क के, जॉब वगैरह के, और जॉब भी अच्छी पोस्ट होगी, ऐसे ही नहीं है कि बेकार होगी। एंड लग्जरी लाइफ स्टाइल कहूँ तो मतलब कि उन्हें पसंद होगा, पैसा खुल के खर्च करना उनका एक मतलब कि नेचर होगा, नेचर में क्वालिटी होगी, ठीक है। और बैठना तो पसंद नहीं होगा इतना, घूमना फिरना उससे जो है पसंद होगा आपके पार्टनर को। और काम करते रहना, एक्शंस लेना,
ठीक है। और एक चीज़ है, शायद कभी कभी उन्हें करियर को लेकर भी स्ट्रेस हो जाए कि मतलब वहाँ पर बहुत ही स्टक हूँ मैं, ये चीज़ के भी यहाँ पर जो है चांसेस हैं। अब देखते हैं कि आपके होने वाले लाइफ पार्टनर की राशि क्या होगी। प्लीज़ बताइए तुला राशि वालों के होने वाले लाइफ पार्टनर की राशि। मैं यहाँ पर 3 राशि आपको बताऊंगी, इन 3 में से कोई एक हो सकती है, और मैंने कहा ना सूर्य राशि, चंद्र राशि कोई भी हो सकती है, लिब्रा आप ही की हो सकती है, यस। और अगर आपकी होगी तो यस, लविंग एनर्जी है, लग्जरीज भी देखिए आप लोगों को बहुत पसंद होती है, ठीक है, तो आपको उनके साथ बहुत ही कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, तुला, कुंभ, एंड नेक्स्ट है स्कॉर्पियो। ओके, यस, स्कॉर्पियो के थोड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस मैं यहाँ आपके लिए कहूँगी। एंड ऐसे तो तीनों का है, बट अगर मुझे एज़ पर टैरोस अगर आपको बताना पड़े क्लैरिटी देने के लिए, तो आपके होने वाले लाइफ पार्टनर की वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो होने के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत फायरी हैं, उनकी एनर्जेटिक पर्सन है, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर मैं कहूँगी कि उनकी है चांसेस कुंभ राशि के, ठीक है, तो ये हो सकते हैं उनके, क्योंकि उन्हें जस्टिस भी पसंद होगा। बातें क्लियर करो, वो अच्छा है, डाउट्स में मत रखो पर्सन को, ठीक है, इस तरह का उनका रहेगा। एंड यस, लग्जरी पसंद है, तो मतलब कुंभ और तुला का तो अप्रॉक्स सेम सेम मैं कहूँगी चांसेस है, बट सबसे ज़्यादा जो आपके लाइफ पार्टनर के राशि के चांसेस हैं वो है कि वृश्चिक होगी, चाहे उनकी सूर्य राशि हो या चंद्र राशि हो। ओके, सन साइन और मून साइन। अब देखते हैं किन 2 प्लैनेट्स का उनकी पर्सनैलिटी पे आपको सबसे ज़्यादा जो है असर देखने को मिलेगा, कि भाई इसकी पर्सनैलिटी तो ना इस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज़्यादा है। ओके, एक कार्ड खुद ही आ गया। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर मार्स एंड सैटर्न। यस, सैटर्न का है जस्टिस है, उन्हें पसंद ना अन्याय सहना पसंद होगा ना अन्याय करना, बट यस टेंशन ओवर थिंकिंग थोड़ा करेंगे, तो आपको उनके साथ बहुत मतलब कि कहूँ तो एडजस्ट करके चलनी पड़ेंगी चीज़ें। ये नहीं है आप कुछ छुपाओ, वो पकड़ लेंगे, तह तक जाकर रहेंगे वो, ठीक है, तो हर्ट नहीं करना है। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए चीज़ें याद रखो। नेक्स्ट है आपके पर्सन की मार्स, जो कि मैंने कहा ही कि यस पैशनेट एनर्जी है, एग्रेसिव भी होगी, ठीक है। जब तक शांत है, 2 बार आपसे कोई रीज़न पूछ लिया आप दुखी क्यों हो, आपने नहीं बताया पहली बार में, ठीक है, दूसरी बार पूछा नहीं, तीसरी बार में बस आवाज़ उनकी ऊंची हो ही जानी है, ठीक है, और फिर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाएगी, तो बता नहीं रहे हो, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना, ठीक है। शादी का रिश्ता मतलब एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। और आपके पार्टनर ये भी एक चांसेस है मे बी आर्मी पुलिस इसमें हो, जहाँ ब्रेवरी के काम करते हैं, या फिर जिम इंस्ट्रक्टर कह सकती हूँ कि जिम से रिलेटेड कुछ काम हो उनका, ये भी एक चांसेस है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर हो गए, ठीक है, या आपके आयरन लोहे वोहे से रिलेटेड कुछ काम, कंस्ट्रक्शन का काम कह सकती हूँ कि शायद आपके पार्टनर का होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, जिम से रिलेटेड कुछ होगा, जिम रिलेटेड लाइक इक्विपमेंट्स वगैरह, और मे बी सर्जन, ठीक है, डॉक्टर लाइन की अगर बात की जाए तो सर्जन भी होने के आपके पार्टनर के चांसेस हैं, ठीक है, कि मेडिकल लाइन से आपके पार्टनर रिलेट करते हों। एंड सर्जन ही सीधा कोई ऐसे ही नहीं है नॉर्मल मतलब कि आप कहो, सर्जन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अब देखते हैं कौन से 2 हाउस उनके जन्म पत्री के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उनकी जन्म पत्री के जो 2 घर होंगे, 12 घर होते हैं जन्म पत्री में, देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा होगा। 2nd हाउस एंड 12th हाउस, वेरी गुड। तो देखो खर्चीला इंसान होगा, पैसा भी उसके पास खूब होगा, भाई वर्किंग पर्सन है, ठीक है,
और जो जॉब मैंने बताई है या जो काम बताए हैं उनमें अच्छी इनकम होती है अगर सही से। मान लो जॉब में ही है, अगर गवर्नमेंट जॉब में है, मानो पुलिस की जॉब में है या आर्मी में है, और मे बी चाहे आपके एयरफोर्स का हो, नेवी है, ठीक है, या जो भी अपने, तो आपके नेचुरल है उसमें सही सैलरी होती है पर्सन की। सर्जन है, यस वेरी गुड। घूमना फिरना उन्हें पसंद है, मैंने वो आपको बताया ही। तो यस 12th हाउस एंड सेकंड, ठीक है। तो धन, पैतृक संपत्ति, माँ बाप से भी उन्हें ज़मीन जायदाद पैसा मिलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं है। बहुत पॉजिटिव हाउस होगा ये उनका। बातचीत करने में बहुत प्यार से बातचीत करेंगे, अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपने छेड़ दिया या नहीं ढंग से बात की तो फिर तैयार रहो आप उनके दूसरे रूप के लिए भी, ठीक है। लग्ज़री इन्हें, यस मैंने कहा ही आपसे कि बहुत पसंद होगी लग्ज़री चीज़ें लाइफ में, ठीक है। खर्च करते होंगे, अच्छे खासे खर्चीले होंगे। और एक चीज़ है यहाँ पर, आप में से कुछ लोगों की शादी होने के बाहर विदेश में चांसेस हैं। अपने होम टाउन में आपकी शादी नहीं होगी। जो भी लड़का लड़की होगा ना, या तो वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करता होगा, ठीक है। स्टेट से बिलोंग पे क्या मतलब, शादी के बाद आपका अपने होम टाउन में रहना नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों का आपकी शादी बाहर होगी, शादी के बाद आपको बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा। आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कुछ लोगों की डिज़ायर होती है नहीं मुझे अपने ही कंट्री में रहना है, तो मे बी आउट ऑफ स्टेट, बट होम टाउन में आपकी शादी हो, बहुत नज़दीक हो जाए, इतना नहीं है। बहुत कम लोगों के लिए मे बी हो जाए ये चीज़, बट मोस्टली लोगों की शादी बाहर के बाद जो है आपका बाहर ही रहने का नसीब है। अपने स्टेट में नहीं रहोगे, कंट्री में नहीं रहोगे, बल्कि ठीक है बाहर ही जाना है आपका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर अगर देखो आप लड़के हो ना, तो एक और चीज़ जहाँ पर मैं बोल दूँ, आप अपनी फैमिली से दूर मत रहोगे। अभी भले ही आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, बट आफ्टर मैरिज आप अपनी वाइफ के साथ अलग से रहोगे, क्योंकि उनकी बनेगी नहीं आपकी फैमिली से। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे जो है दिखाई दे रही है। तो मतलब अपनी फैमिली से दूर होना ये योग है। लड़कियों को तो चलो होना ही होता है, शादी करके जा रही हैं, उन्हें तो दूसरे घर जाना ही है, बट आप लड़के हो तो बहुत ही केयरफुल होकर शादी का डिसीजन लेना, कितना वो बना सकती है और आपकी फैमिली उसके साथ कितना एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपको पेरेंट्स से दूर होने का यहाँ पर है। शादी के बाद पेरेंट्स के साथ नहीं रहोगे आप। और देखते हैं अब टाइमिंग देखते हैं। मैं यहाँ पर 3 टाइमिंग्स आपको दूंगी, प्लीज़ बताइए तुला राशि वालों के होने वाले लाइफ पार्टनर की फ़र्स्ट मीटिंग कब होगी। इनकी फ़र्स्ट मीटिंग अपने होने वाले जीवन साथी से कब होगी। 3 कार्ड्स निकालती हूँ। चलिए, फर्स्ट है टाइम फ्रेम इन बिटवीन 21 मार्च और 20 अप्रैल। ओके, 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में मिल सकते हैं आप, समर सीज़न में मतलब। एंड बाकी 2 सिचुएशंस हैं आपके लिए, मैं बता दूं। फर्स्ट सिचुएशन है वॉक अवे फ्रॉम वट एवर इज़ होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन, ठीक है। एंड एक है व्हेन यू विल यूज़ द अप्रोप्रिएट अप्रोच। इट मीन्स आप में से कुछ लोग अगर अभी भी अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप में स्टक हो और आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, इसलिए आप जो है मतलब कि आगे नहीं बढ़ना चाह रहे किसी के साथ शादी के लिए, तो नेचुरल है आप खुद को रोक रहे हो, ठीक है। क्योंकि शादी का डिसीजन मतलब तन मन धन से आपको दूसरे के लिए रेडी होना है। हर तरह से आपको ये तीनों चीज़ें उसके साथ शेयर करनी पड़ेंगी, अपने जीवन साथी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्लियर है कि अगर कोई चीज़ आपको पीछे कर रही है, जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलोगे, चाहे आप आजकल जो जितने मान लीजिए न्यूज़ में आ रही हैं चीज़ें कि इसने अपने हस्बैंड को मार दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, कुछ हो गया, नेगेटिव न्यूज़, ठीक है। अगर इनका असर आपके दिमाग पर है ना,
तो जब तक आप उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालोगे नहीं, तब तक आप मतलब कि डर कितने रहोगे। मतलब कंप्लीटली डिसीजन ये आपके हाथ में है। डेट तो आ गई कि चलो 21 मार्च से 20 अप्रैल, लेकिन उसके बाद भी कभी हो सकता है आपका और डिले हो जाए। क्यों? क्योंकि आप रेडी नहीं हो। जब तक आप कंप्लीटली रेडी नहीं होंगे, आपकी शादी नहीं होगी। ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपकी ज़बरदस्ती शादी करा सके। नो, आप ऐसे पर्सन नहीं हो। ठीक है? कि किसी के साथ भी मंडप में बिठा दिया एंड आपने कर ली शादी, और ऐसा करना भी मत। ठीक है? तो बेटर है कि आप कंप्लीटली रेडी हो जाओ एक न्यू स्टार्ट के लिए। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको रीस्टार्ट का यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। आप पास्ट को पकड़ के बैठे हो, शायद किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप उसके साथ रिकन्सिलिएशन का ही वेट कर रहे हो। ठीक है? शायद रिकन्सिलिएशन हो भी जाए 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में आपका। ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको पीछे हटने की कहा जा रहा है कि उसे छोड़ दो जो पास्ट में था। ठीक है? नए के लिए रेडी करो खुद को। साथ ही अगर अरेंज मैरिज में हो, अपना बायोडाटा दो, रिश्तेदारों को दो, मीडिएटर्स को दो, जो भी करो। ठीक है? तो एक्शन ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा। ओके? कंप्लीटली रेडी हो जाओ तभी शादी करना। मैं दोबारा बोल रही हूँ, लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट बिग डिसीजन होता है। ठीक है? किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करो, ना अपनी ज़िंदगी ख़राब करो, बस इतना ध्यान रखना लाइफ में। ठीक है? तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन, मतलब कि आपके होने वाली लाइफ पार्टनर की, कि उनका बिहेवियर कैसा होगा। आपकी उनकी पहली मीटिंग कब डिसाइडेड है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।